नमो नमः बच्चों। स्वागत है आप लोगों का सायन एजुकेशन सर्विस लिमिटेड पे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। A particle of mass 1 kg is fired with velocity 50 meter per second at an angle of 60 degree from horizontal. It is acted by viscous force of 0.2 v during its journey. The horizontal distance traveled by it in 10 सेकेंड। तो देखिए इसमें बोल रहा है, मान लीजिए आपके पास एक पार्टिकल है, यहाँ पे हम इसको पार्टिकल मान लेते हैं। ठीक, ये ट्रैवल कैसे कर रहा है, हॉरिजॉन्टल के से 60 डिग्री बना के ये ट्रैवल कर रहा है। मान लीजिए इसको हम यहाँ से ऐसे, हॉरिजॉन्टल ये हो गया, वर्टिकल आपका इस डायरेक्शन में होगा, मान लीजिए ये आपका वर्टिकल हो गया। हॉरिजॉन्टल से ये क्या कर रहा है, 60 डिग्री यहाँ पे ये एंगल बना रहा है। और इनिशियल वेलोसिटी कितने से जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी आपका u 50 मीटर पर सेकंड से ये आगे मूव कर रहा है। ठीक, 50 मीटर पर सेकंड से ये आगे मूव कर रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इस पे एक विस्कस फोर्स, अलग से एक फोर्स लग रहा है। ठीक, तो मान लेते हैं ये कहाँ पे है, मान लीजिए ये किसी ऑयल में होगा, या फिर मान लीजिए ये किसी ऑयल में होगा, या फिर मान लेते हैं ये आपका कहीं ऐसे सब जगह पे है जहाँ पे बाहर से कुछ विस्कस फोर्स इस पे लगे। एयर का तो नहीं कहेंगे, इतना तो एयर में नहीं होगा, मान लेते हैं वाटर में है। ठीक, ये आपका वाटर में है, वाटर में ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मूव करेगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन, मान लीजिए ऐसे आपका अपोजिट डायरेक्शन में ये इस पे फोर्स लगेगा। यही जो फोर्स आपका ये दिया हुआ है फोर्स, ये वाला फोर्स आपका विस्कस फोर्स। ठीक, तो अब हम बात करेंगे इसमें, तो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको निकालने बोल रहा है। यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोल रहा है, तो v तो आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपका अगर बात करेंगे इस डायरेक्शन में हम क्या कर देंगे, वी एक्स कर देंगे या यू एक्स कर देंगे। यू एक्स ही रखिए, यू एक्स हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में आपका क्या हो जाएगा, यू वाई हो जाएगा। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने बोल रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में जो भी आपका मूव किया है उसको निकालने बोल रहा है। जा किधर रहा है, इस डायरेक्शन में अब जा रहा है। ठीक, हमको चाहिए क्या, बस हॉरिजॉन्टल का आपका डिस्टेंस चाहिए। ठीक, और बाहर आपका क्या है, एक मान लीजिए वाटर है, वाटर इस पे अपोजिट डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहा है, वही आपका विस्कस फोर्स है। क्लियर होगा क्वेश्चन। ठीक, मास दिया हुआ है और इनिशियल वेलोसिटी आपका दिया हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी आपका दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये 60 है, तो यहाँ पे बात करेंगे तो कितना, कॉस कॉम्पोनेंट ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, तो यहीं पे निकाल लेते हैं, 50 कॉस 60 हो जाएगा। तो ये कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 आपका 1/2 होता है, तो 50 इंटू 1/2 आपका कितना हो जाएगा, आपका 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना से मूव कर रहा है, 25 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ये चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आपका फोर्स, देखिए फोर्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका v पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे वो मूव करेगा वेलोसिटी आपका क्या होगा, घटेगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लग रहा है, मास दिया हुआ है तो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा ना। तो वेलोसिटी का अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लगेगा तो क्या वेलोसिटी आपका घटेगा। तो बात हो रहा है यहाँ पे कि v पे डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे v ऐसे आगे बढ़ेगा तो v आपका चेंज होगा, चेंज होगा तो ये आपका घटेगा, घटेगा तो मतलब फिक्स नहीं हुआ, फिक्स नहीं हुआ तो हमको किसका ये ज़रूरत लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का। ठीक, आई होप सो आप लोग को समझ लगता होगा कि हम लोग इंटीग्रेट या फिर डिफ्रेंशिएट करते क्यों हैं। ठीक, नहीं होगा तो मेरे अभी तो नहीं डाले हैं, मतलब अभी तो डाउट सेशन ही है बस सारा, बाद में अगर हम ऐड करेंगे अब बताएंगे आपको इंटीग्रेट और डिफ्रेंशिएट करते क्यों हैं हम लोग, ज़रूरत क्यों पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पे फोर्स हो गया, फोर्स आपका डिपेंडेंट फोर्स हुआ ना यहाँ पे, तो यहाँ पे बात करेंगे तो ये तो आपका मास हुआ, और ये आपका dv/dt हुआ। ठीक, अब फोर्स, अब अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या कर रहा है, ये फोर्स लगा रहा है। हम देखिए यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, विस्कस फोर्स लग रहा है, विस्कस फोर्स ये दिया हुआ अपोजिट डायरेक्शन में, तो निगेटिव के साथ आप लोगों को पता है फिजिक्स में निगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता, बस आपका डायरेक्शन होता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये चीज़ आपका फोर्स हो गया, किस डायरेक्शन में है, तो ये फोर्स में हम किस डायरेक्शन में, यहाँ पे भी आप जाएंगे तो दो तरह का फोर्स होगा, एक आपका वाई में लगेगा, एक आपका एक्स में लगेगा, तो हम बस किसका ले रहे हैं, एक्स का डायरेक्शन, मतलब हॉरिजॉन्टल का आपका ले रहे हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे तो इसको भी एक्स कर दीजिए, यहाँ भी इसको भी एक्स कर दीजिए, बेटर होगा, क्योंकि हमको वाई को लेना ही नहीं है, निकालना बस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से निकालना है। तो ठीक, तो ये आपका एक्स हो गया।
ठीक है। मास कितना दिया 1 kg, बहुत बढ़िया है, झंझट ही नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा 1 कर दीजिए। और यहाँ पे आपका dvx/dt हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस चाहिए हमको, दिया हुआ वेलोसिटी है। तो इसको इधर उधर करते हैं, 0.2 vx को नीचे लेके जाएंगे, ये आपका dt हो गया, माइनस भी था, और यहाँ पे v dx/dx, मतलब vx/vx। ठीक, कहाँ से कहाँ तक, तो अगर हम बात करेंगे अभी के लिए, अभी निकलेगा क्या, वेलोसिटी निकलेगा, तो अभी हम टाइम नहीं वैल्यू पुट कर रहे हैं। टाइम किस में निकालेंगे, जब डिस्प्लेसमेंट होता रहेगा, मतलब डिस्टेंस हम जब निकालेंगे तब होगा। यहाँ का बात करें, इस पॉइंट पे मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहीं यहाँ पे जाके रुकता है, यहाँ पे जाके रुकता है, तो ये हमारा डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा। अगर बात कर लेंगे ये डिस्टेंस होगा वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा। ठीक, तो यहाँ से हम समय भी कुछ लगेगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपका कितना हो गया, -0 to dt का इंटीग्रेशन t, तो डायरेक्टली यहाँ पे t, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आप लोग को पता होगा, इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े होंगे, ln, और हाँ यहाँ इनिशियल, अगर बात करेंगे इनिशियल वेलोसिटी कितना था हॉरिजॉन्टल में, ये 25 था। ठीक, ये अभी पता नहीं है कि यहाँ पे इस पॉइंट तक हम माने हैं ना, इस पॉइंट पे जाके रुकेगा नहीं रुकेगा, कहाँ पे पहुँचेगा, तो ये मुझे नहीं पता। तो मान लेते हैं इस पॉइंट पे आने पे इसका वेलोसिटी v हो गया, तो v हो गया, तो इस पॉइंट पे आएगा तो इसका हॉरिजॉन्टल को कुछ वेलोसिटी बचेगा और वर्टिकल का कुछ वेलोसिटी बचेगा, मुझे नहीं पता कि अभी v आपका 0 होगा या नहीं होगा। ठीक, तो इनिशियली कहाँ से ux, जो कि आपका कितना दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकेंड, ये पहुँचेगा कहाँ पे vx तक, तो हम इसको यहाँ पे vx लिख रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेट कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे ln vx आपका 25 और ऊपर vx, इसको अंडर वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करना आप लोग को आता होगा। हम एक स्टेप छोड़िए, नहीं खा रहे हैं, एक स्टेप ln होगा, यहाँ पे अपर लिमिट vx हो गया माइनस ln हो गया, ये 25। आप लोग लॉगरिथमिक का प्रॉपर्टी होता है, अगर माइनस में रहता है तो उसको हम डिवाइड में कर सकते हैं, तो इसको हम ln vx डिवाइडेड बाई 25 कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे बचा ये चीज़। अब ln को दूसरे साइड लेके चले जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, अगर बात कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा vx डिवाइडेड बाई 25, और यहाँ पे ये हो जाएगा e टू द पावर -0.2t, ये भी एक प्रॉपर्टी होता है, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं आगे, रुक जाइए कलर चेंज करते हैं इसका। ठीक है, ठीक है, अब 25 को उस साइड लेके आ जाते हैं, तो यहाँ से हमारा vx निकला, अगर 25 को हम इस साइड लेके आ गए तो e टू द पावर -0.2t। ठीक, अब ये क्या हुआ, एक्चुअल वेलोसिटी, अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे, t का वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि आपका दिया हुआ है कितना 10 सेकेंड, तो हमको वेलोसिटी पता चल जाएगा, vx आपका 10 सेकेंड के बाद कितना होगा। हमको निकालना है कि हमको डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस निकालना है कि इस पॉइंट से यहाँ तक जाने में ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करता है, इस साइड कितना हो जाएगा, इस साइड आपका वर्टिकल डिस्टेंस होगा। ठीक, तो यहाँ पे फिर से हमको डिस्टेंस निकालना है, तो फिर क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से ब्रेक करेंगे, dx/dt ये हो गया ऐसा, dt को हम उस दूसरे साइड लेके चल जाते हैं, ये यहाँ पे dx हो जाएगा, और ये 25 e टू द पावर 0.2t, और ये आपका dt। ठीक है, अब हाँ इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इनिशियली हम इसको मानते हैं यहाँ से 0 से यहाँ x तक, जो भी आपका डिस्टेंस होगा वही निकालना है, तो 0 से ये x तक टाइम को लेके चल रहे हैं। टाइम कितना लगा है आपका, 0 से लेके कहाँ तक पहुँचे, 10 सेकंड तक, 10 सेकंड दिया हुआ है ना यहाँ पे, फर्स्ट 10 सेकंड में आपका दिया हुआ है। तो इंटीग्रेट करेंगे, तो इस पॉइंट का इंटीग्रेट करेंगे तो कितना x आएगा, सीधा सीधा dx का इंटीग्रेशन, यहाँ पे इसको 25 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यहाँ पे इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, -0 मतलब 0.2t, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सेम का सेम वही उतर जाता है, याद होगा आप लोग को, पढ़े होंगे।
तो यहाँ पे आपका e टू द पावर -0 टू t, और यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट, और जो आपका कांस्टेंट रहता है उसको क्या करते हैं, उसको नीचे ले आते हैं। तो नीचे क्या होगा आपका, माइनस भी रहेगा 0.2। क्लियर है? हो गया, बन गया, बस सॉल्व ही तो करना है। अब पूरे इसको लेके, इसको क्या करते हैं, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.2 1/5 होगा। तो 1/5 ऊपर लेके जाएंगे तो आपका 5 × 2 25 होगा। तो कितना हो जाएगा, छोड़िए लिख ही दे रहे हैं आपका 5 × छोड़िए, एक और स्टेप क्यों ही कहा, आप लोग कंफ्यूज होंगे बाद में। ऐसा, अब 10 का वैल्यू पुट कर रहे हैं, e टू द पावर -0.2 × 10 माइनस e टू द पावर -0.2 × 0। ये दोनों वैल्यू हो गया, नहीं आ पाएगा लगता है। ये आपका, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 1/5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इतना भी मत होइएगा मैथ्स में। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 125, 5 को ऊपर लेके जाएंगे। अब यहाँ पे इसका वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर -2, यहाँ पे e टू द पावर, यहाँ पे 0 0 है तो आपका सीधा सीधा 0। क्लियर है? अब इस माइनस को अंदर लेके चले जाइए, ये 25 आया। इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो अच्छा, e टू द पावर 0 है, माइनस है यहाँ पे, तो किसी का भी पावर अगर 0 रहता है तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। माइनस अंदर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे प्लस है, ये माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर 2 है, पावर में 2 है तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब वैल्यू आ गया, अब इसको पुट करना है। ई का वैल्यू कितना होता है, अगर ई का वैल्यू हम लिखेंगे, ई का वैल्यू कितना होता है, रट जाइएगा, कुछ इतना होता है वैल्यू, उसका स्क्वायर है, ई का स्क्वायर है, तो स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करना होगा, इसका स्क्वायर करना होगा। तो अब देखिए एम्स में पूछा है, कैलकुलेटर यूज करने देता नहीं है आपको, तो ये 2 से बड़ा है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 ना, और क्या होगा 3 से छोटा है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, मतलब 4 और 9 के बीच में ये कहीं लाई करने वाला है। ध्यान दीजिएगा 7 है, मतलब ये 2.7 है, तो लगभग लगभग 9 से कम होगा। मान के चल लीजिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, मान के चल लीजिए, हम इसको कह देते हैं, अप्रॉक्सी लेना पड़ेगा, नहीं तो आप कैसे ही बनाइएगा, मान लेते हैं इसको 8 मान लेते हैं। ठीक, कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल लीजिए, एग्जैक्ट वैल्यू आएगा तो आपका आ जाएगा आंसर, लेकिन कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, अप्रॉक्सीमेट लेके चलेंगे तो 8 ले लिए। ठीक, तो यहाँ पे आपका, अब बात कर रहे हैं यहाँ पे 1/8 होगा, इसको 1/8, 1/8 का वैल्यू कितना होता है, 1/8 का वैल्यू तकरीबन आपका 12.5, 0.125 हो जाता है। ध्यान रखिएगा इसको हटाइए, यहाँ नीचे लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज करेंगे। यहाँ पे 1/8 का वैल्यू कितना होता है आपका 1.25, ये तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं। और अगर बात करेंगे, अगर हम फिर से, ये इतना हो गया, फिर अगर हम बात करेंगे आपका 1 माइनस कितना लेंगे, आपका 0.125 लिखेंगे। ठीक, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू आपका 0 कुछ इतना आएगा, 875 आएगा। क्लियर है? तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 125 इंटू 0.875, ये वैल्यू आया। अब देखिए इसको भी कैलकुलेट करना है, एम्स का है, ध्यान रखिएगा, तुरंत आपको कैलकुलेट करके आंसर पे जाना है। तो सबसे पहले ये तो ऑप्शन होने से रहा, क्यों 213 तो होने से रहा, 125 है और यहाँ पे आपका 0.875 है, 125 तो होने से रहा। ठीक है, अब 90 मतलब 125 से कम ही होगा, अब 90 होगा कि 108 होगा, ये ध्यान रखना। आप ध्यान रखेंगे तो लगभग लगभग कितना है, इसको 0.9 मान लीजिए। ठीक, 0.9 मान लेंगे तो मतलब इसका बात करेंगे तो आपका कितना होगा, 0.9 मान लेंगे तो कितना, 10% कम। इसका 10% कम कितना होगा, मतलब 12.5 कम कर दीजिए, 12.5 कम करेंगे तो कितना होगा आपका, तकरीबन बात करेंगे तो 112 के पास आएगा। तो 112 के पास कौन सा आंसर आ रहा है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सॉरी कौन सा ऑप्शन, 108। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, बाकी सब आप कैलकुलेटर यूज कीजिएगा, खुद ब खुद आपका एग्जैक्ट वैल्यू इतना ही आता है। ठीक,
क्लियर होगा आप लोग को। ये आंसर किस में जाएगा, मीटर में जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सारा कुछ यहाँ पे आपका v किस में था, मीटर पर सेकंड में था, तो ये आपका किस में जाएगा, मीटर में जाएगा। क्लियर होगा, नहीं भी होगा दोबारा देखिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। शांत मन से स्थिर होकर देखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।